तो वहीं देश में लॉकडाउन है और गरीबों के बीच काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिमराही के समाजसेवी और शहर भाजपा नेता सचिन माधोगरिया ने लगभग 500 गरीबों के बीच पहुंचकर राशन वितरण किया और अपने मोहल्लों को सैनिटाइज भी कराया। इन सब बातों को लेकर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की। अभी हम मौजूद हैं सिमराही में और आपको एक ऐसे समाजसेवी से मिलाने जा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान, जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से गरीबों के बीच मसीहा बन के जा रहे हैं, गरीबों के बीच राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे सचिन माधोगरिया जी से, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद सर, लगातार ऐसा देखा जा रहा है, तस्वीरें सामने आ रही है कि आप गरीबों के बीच जाकर के राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक गरीबों के बीच राशन पहुंचाने की बात है तो ये मेरे लिए पहली बार नहीं है। ये समाज सेवा की जो प्रेरणा है ये मुझे बचपन से ही है और मेरे माता पिता से कह सकते हैं मिली है, क्योंकि उनको मैं बचपन से ही देखते आया हूँ कि वो समाज के काम के लिए हमेशा सोचते रहते थे, करते रहते थे। तो इसी के तहत ये पहली बार नहीं है। मैंने जब से मैं सिमराही में हूँ, करीब 2008 से मैं कभी बच्चों के बीच छात्रवृत्ति योजना चलाता हूँ, तो कभी जाड़े में गरीबों के बीच कंबल वितरण का मेरा कार्य चलता है, या अगलगी होती है या कहीं भी कुछ होता है तो राहत का कार्य मेरा चालू रहता है। तो उसी के तहत जब भी कोई, जैसे इससे बड़ी कोई आपदा नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक जो हमने देखी है, तो इसमें भी उसी के तहत ये मेरा सामाजिक कार्य। सर, बात करें तो अब तक आपने कितने लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है? ये कोरोना के संदर्भ में अभी तक लगभग 500 परिवारों के बीच मैंने राहत सामग्री का, राशन किट का वितरण किया है एवं 1000 से ऊपर मास्क और साबुन का वितरण किया होगा। सर, एक मैंने खबरें भी चलाई थी, आप खुद से मोहल्ले को सैनिटाइज करते नजर आए थे। क्या कुछ कहेंगे? जी, ये सैनिटाइज करने का काम मैंने अपने मोहल्ले को खुद से किया। लगभग 100 घरों के आसपास मैंने स्वयं से किया। उसके बाद अपने एक आदमी को वो सैनिटाइजेशन किट दिया, जिसके तहत वो पूरे मोहल्ले में जाके उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम किया। सर, लॉकडाउन 4 चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन 4 में सरकार ने पहले के मुकाबले कुछ ढील और बढ़ाई है, लेकिन इस ढील का गलत फ़ायदा जनता को नहीं उठाना है। ढील का मतलब यह नहीं है कि कोरोना का कहर घट गया है, बल्कि कोरोना का कहर पहले से ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन ढील इसलिए दी गई है क्योंकि सरकार का मानना है कि जान के साथ साथ जहान की भी उतनी ही चिंता सरकार को करनी है, कि लोगों को खाने पीने को दिक्कत हो रही है। अभी लॉकडाउन, ये जैसे कपड़े की दुकानों को छूट दी गई है, ये सब छूट इसलिए भी दी गई है ताकि जो प्रवासी मजदूर अभी ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, तो जैसे दिल्ली में, पंजाब में या अदर राज्यों में दुकानें खुलेंगी तो हो सकता है उसमें से बहुत से लोग वहीं रह जाएं, तो ये प्रवासी की दिक्कत ना हो। लगातार जो खबरें सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मेरा प्रवासी मजदूरों से यही अपील है कि वो अपनी ज़िंदगी और अपनी परिवार की ज़िंदगी को खतरे में न डालें। वो पूरी अच्छी तरीके से या तो सरकारी क्वारंटाइन में रहें या फिर होम क्वारंटाइन में, अगर उनको घर जाना है तो होम क्वारंटाइन में अपने आप को अच्छी स्थिति में रखें, जिससे घर पे जाके भी वो अपने परिवारजनों से छुआछूत से दूर रहें। तो ये है सचिन माधोगरिया जी, जो भाजपा के नेता भी हैं और समाज सेवक भी हैं, जो वर्तमान समय में गरीबों के बीच मसीहा बनकर के लोगों का सेवा करने का काम कर रहे हैं। और आपने सुना सचिन माधोगरिया जी को, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो प्रवासी मजदूर घर को आ रहे हैं उन्हें चाहिए कि सरकार का और प्रशासन का सहयोग करे, क्वारंटाइन सेंटर पे जाए और खुद को सुरक्षित रखे, परिवार को सुरक्षित रखे। सुपौल से न्यूज़ वन इंडिया के लिए राजेश चौधरी।